अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा आपको पता है कि एमसी के टेस्ट जो है इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज 26 जुलाई है एंड आज का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ है जो स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। द फर्स्ट एमसीक्यूज़ एज विच कार्बोकेटाइन इज़ मोस्ट रिएक्टिव। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ मिथाइल कार्बोकेटाइन। साथ में आप ये भी देख लें कि इसका आर्डर क्या है। तो सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव है दिस इज़ मिथाइल कार्बोकेटाइन, देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। तो ये आर्डर भी आपने अपने जहन में रखना है कि कौन से जो है मोस्ट रिएक्टिव है कौन से लीस्ट रिएक्टिव है। अगर आपको आ जाए कि लीस्ट रिएक्टिव तो फिर टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया कंटेन विच क्लोरोफिल। तो साइनोबैक्टीरिया में हमारे पास क्लोरोफिल ए होती है एंड ये भी आपने याद रखना है कि दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंट क्लोरोफिल अमॉन्ग क्लोरोफिल ए बी सी ऑल टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आई पैक नेम ऑफ द पेक्रिक एसिड एस। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोपिनोल। इसको आप देख लीजिएगा ये हमारे पास क्या है, दिस इज स्पिनोल, ठीक है। और ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप जो है 3 अटैच है एट अ पोजीशन ऑफ 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 एंड दिस 6। तो 2 4 6 पे हमारे पास क्या है, नाइट्रो ग्रुप्स अटैच है। तो इसका नाम जो है ट्राइनाइट्रोपिनोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द एंगल बिटवीन द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट व्हेन दे आर इक्वल। तो वो कौन सा एंगल है जिस पे हमारे पास डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो दोनों सेम हो। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होती है उसकी फार्मूला कुछ इस तरह होता है एंड जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका फार्मूला कुछ इस तरह होता है, साइन थीटा, ठीक है, ए क्रॉस बी साइन थीटा। तो अब आप बताएं कि कौन सा एंगल है जिस पे हमारे पास साइन एंड कॉस बराबर हो, दैट इज़ एंगल 45 और कॉस 45 एंड साइन 45 बोथ आर इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डायपोल मोमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। तो डायपोल में हमारे पास चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। ये हमारे पास एक चार्ज है, ये हमारे पास दूसरा चार्ज है, तो इनके दरमान जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर एंड द चार्ज इसका मैग्नीट्यूड एंड इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास क्या होगा, डायपोल मोमेंट है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड वेव डू नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो साउंड वेव वैक्यूम में इसलिए ट्रेवल नहीं कर सकते बिकॉज वैक्यूम हैज़ नो मीडियम एंड साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स एंड फॉर मैकेनिकल वेव्स यू नो दैट साउंड के उसके लिए हमारे पास मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ये साउंड आर ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, एंड इसके लिए ज़रूरत होती है। आई थिंक साउंड्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो उसका आप कंफर्म भी कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ने कुछ इस तरह शेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच नाइट्रोजीनियस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो डीएनए में हमारे पास यूरासिल जो है वो एब्सेंट होती है और यूरासिल की जगह हमारे पास होती है थाइमीन। अगर इस तरह आ जाए कि आरएनए में कौन सा एब्सेंट है तो फिर आपने याद रखना है कि थाइमीन इज़ एब्सेंट इन आरएनए, ठीक है। विच द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। तो ऑप्शन तो इसके 4 होते हैं लेकिन स्टूडेंट ने सिर्फ 2 ही मेंशन किए, NaCl एंड KCl। मैं आपको तरीका समझाता हूँ कि आपने मालूम किस तरह करना है। तो लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास बराबर होती है चार्ज मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइज़, यानी जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगा एंड जिसका साइज़ कम होगा उसका लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है, कि साइज़ के साथ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। अब एनायन तो दोनों में सेम है तो इस पे बेस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब चार्ज भी दोनों के सामने कैटायन का इस पर +1 है और इस पर भी +1 है। तो अब हमने साइज़ पे डिसाइड करना है। तो आपको पता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास साइज़ क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो जब इंक्रीज़ होती है तो इसका मतलब है पोटेशियम का लेटेस्ट एनर्जी कम होगा एंड सोडियम का लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए, NaCl। साथ में ये KP बुक से मैंने एक स्क्रीनशॉट भी अटैच किया हुआ है, इस सारे को आप देख लें, अगर इससे भी आ जाए तो फिर आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, साथ में आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। उसमें आज के जितने भी एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के वो आपके साथ हम शेयर कर देंगे, क्योंकि सारे एक्सपीरियंस को इधर यूट्यूब पे अपलोड करना मुश्किल होता है, सारे का स्लाइड्स बनाना, उसको एक्सप्लेन करना। तो आप उसको ख़ुद जो है स्टडी कर ले, उसके अकॉर्डिंग कुछ सॉल्व भी है, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वो लिंक आपने अपने साथ सेव रखनी है, ठीक है। डेली बेसिस पे हम उधर अपलोड करेंगे जो हमारे पास स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस आते हैं, ठीक है। तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगा, जस्ट वो लिंक आपने सेव रखना है अपने साथ एंड उसको हम अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। साथ में फर्स्ट पेपर भी अवेलेबल है। अगर आपने टेस्ट पास करना है तो हमारे पास जो पास पेपर है वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक के मोस्ट रिपीटेड MCQs के, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। इस नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच अल्कोहल प्रोड्यूस एन ऑयली टेक्सचर। तो ये हमारे पास है टर्शियरी कार्बोकेटाइन, टर्शियरी अल्कोहल। बिकॉज टर्शियरी अल्कोहल में आप देख लें हमारे पास क्या होता है कि 4 हमारे पास इसमें 3 R ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। एंड दीज अल्काइल्स आर हाइड्रोफोबिक
एंड आल्सो लियोफिलिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर रिफिलिंग, मतलब वाटर के साथ ये अटैच नहीं होते, एंड फैट के साथ ये अटैच होते हैं, फैट्स जो होती हैं। एंड यू नो दैट फैट्स एंड ऑयल बोथ आर सेम थिंग। तो बिकॉज ऑफ दीज 3 ग्रुप्स, ये 3 ग्रुप्स की वजह से इस जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है दिस गिव ऑयली टेक्सचर। बाकी इसमें हमारे पास एक आर ग्रुप होता है, इसमें हमारे पास 2 आर ग्रुप्स होते हैं। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है इसका ज़्यादातर ऑयली टेक्सचर होता है। ठीक है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, इसको आप रीड कर लें। नंबर ऑफ ATPs प्रोड्यूस बाय NAD एंड FAD इन क्रेब्स साइकिल। तो NAD 3 ATP प्रोड्यूस करता है एंड FAD जो है 2 ATP प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंपाउंड डार्कन पेपर्स कलर टू ब्लैक। वो कौन सा कंपाउंड है जो कि पेपर को ब्लैक करता है। तो दिस इज़ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। साथ में एक्सप्लेनेशन भी आपको गिवन है, इसको आप रीड कर लें, सेम यही चीज़ है। ठीक है, विच वन इज़ प्लेनर। तो इसमें आप देख लें कि हमारे पास ये कंपाउंड गिवन है E3। तो E3 में आप देख लें कि हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ प्लेनर स्ट्रक्चर। साथ में आप NH3 को देख लें कि NH3 का हमारे पास होता है पिरामिडल स्ट्रक्चर एंड H2 का हमारे पास होता है बेंड शेप या V शेप, जो भी आप कह लें। ठीक है, और इसका एंगल होता है 104.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा स्टूडेंट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके लिए गिवन है। तो बायोलॉजी में साइनोबैक्टीरिया, कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंट्स आपने मानो, डाई एंड फूलिया और उसके एग्जांपल। साथ में जो डाइसेकेराइड्स है उसके मानोमर्स आपने याद रखने कि सक्रोज का कौन से मानोमर है। ठीक है, साथ में जो दूसरे हैं, साथ में बैक्टीरिया वाला चैप्टर देख ले, एम्ब्रियो वाला टॉपिक देख ले। ठीक है, केमिस्ट्री में लेटेस्ट एनर्जी, अभी इसके बारे में MCQ आ गया, उसको आप देख ले। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो एसिडिटी है उसको आप देख ले, एसिडिटी ऑर्डर किया है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के डिफरेंट डेरिवेटिव्स क्या है। आयुपैक नेम ऑफ पेक्रिक एसिड अभी हमने पढ़ लिया। डायपोल मोमेंट फार्मूला अभी हो गया, मोल एंड मास, ये आपका फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में है। ठीक है, फिजिक्स में वेक्टर एंड स्केलर, इसके डिफरेंट एग्जांपल, साथ में वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो भी आप देख ले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। साथ में डायमेंशन डिफरेंट कंपाउंड्स के देख ले, डिफरेंट क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस आप देख ले। ठीक है, वो भी आ सकते हैं आपको। विच द फॉलोइंग हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल है 3 चैम्बर्ड हार्ट्स, तो ये आपने याद रखने पे। साथ में एग्जांपल्स गिवन है। तो इस 3 चैम्बर्स में हमारे पास 2 होती है आर्टरिया एंड 1 होती है वेंट्रिकल। अच्छा, साथ में आप ये भी याद रखें कि 2 चैम्बर हार्ट किस में होते हैं। तो फिश जो है, फिशेस, इसमें होती है 2 चैम्बर हार्ट, जबकि बर्ड्स एंड ह्यूमन में हमारे पास होती है 4 चैम्बर हार्ट। अच्छा, ये 2 चैम्बर हार्ट में हमारे पास एक होती है वेंट्रिकल एंड एक होती है आरिकल। ठीक है, एंड 4 में तो आपको पता है 2 वेंट्रिकल होंगे, 2 आर्टरिया या आरिकल्स होंगे। एंड लिथोस्फीयर द वर्ड लेथू मीन्स, तो डिफरेंट बुक्स में इसका डिफरेंट मीनिंग है। रॉक एंड स्टोन आप इसका मीनिंग ले सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। येस, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स को आप पोलराइज कर सकते हैं, पोलराइज, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑलरेडी पोलराइज होती है, आप इसको पोलराइज नहीं कर सकते। पेंटिंग अकर एन, तो पेंटिंग क्या होती है, जिस तरह हमारी बॉडी से हीट एक्सक्रीट होती है तो स्वेटिंग के थ्रू और हमारे स्किन के थ्रू होती है। तो डॉग्स में हमारे पास जब उसकी गर्मी लगती है तो आपने देखा होगा कि वो अपनी ज़बान जो है वो मुंह से बाहर निकाल के उससे जो है ये स्वेटिंग जो है, हीट जो है बाहर की तरफ जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड पेंटिंग, डॉग्स में होती है। डार्क रिएक्शन अकर इन, तो डार्क रिएक्शन हमारे पास होती है स्ट्रोमा में। ठीक है, साथ में आपने ये भी याद रखना है कि लाइट रिएक्शन किधर होती है, तो लाइट रिएक्शन हमारे पास होती है ग्रेनम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। साथ में आप ये भी याद रखते हैं कि कंडक्टेंस जो है उसका रेसिप्रोकल हमारे पास होते हैं रेजिस्टेंस, या इन्वर्सली भी आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो कंडक्टेंस है। ठीक है, लार्जेस्ट बोन ऑफ द पेल्विक रीजन एज, तो आप देख लें कि लार्जेस्ट बोन जो है हमारे पास इलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ कूल ब्लडेड एनिमल, तो कूल ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकता। जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा सेम इसके बॉडी का भी वही सेम टेम्परेचर होता है। तो कूल ब्लडेड एनिमल वो एनिमल होते हैं जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकता। जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा सेम इसका भी वही टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है फ्रॉग एंड स्नैक। तो आपने ये भी याद रखना है कि रेप्टाइल्स में उसके कौन से एग्जांपल है, एम्फीबियन में, फिश में, इंसेक्ट्स में, शायद आपको इसी से भी आ जाए, तो ये भी आप याद रख लें। तो आज इतना काफ़ी है।
क्योंकि सारे हम इधर डिस्कस नहीं कर सकते, इतना टाइम भी नहीं है। तो आपको जिस तरह मैंने स्टार्ट में बता दिया कि गूगल ड्राइव का लिंक आपको दिया जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वो अपने साथ सेव रख लें, ठीक है। हम डेली जो है उसमें स्टूडेंट की एक्सपीरियंसेस अपलोड करेंगे तो आपके साथ आते रहेंगे। साथ में अगर आपको पास पेपर चाहिए, टेस्ट पासिंग गारंटी पास पेपर्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे। इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करनी है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद इन मिनट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।